प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह डिजिटल चैनल पर। इस वक्त मुल्क के अंदर कुछ हंगामी सूरत हाल नज़र आ रही है। कुछ नई गिरफ्तारियों की खबरें हैं। ईद पर एक बड़ी गिरफ्तारी होनी है, उसकी खबर आ रही है। किसकी गिरफ्तारी है ये? जिनकी बेल हो गई थी उनकी बेल कैंसिल हो रही है और फिर बेल कैंसिल होने के बाद वो अदालतों से भागते हुए बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर फरार होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हंगामी सूरत हाल में हमारे साथ ये हंगामी सूरत हाल पैदा हुई कि एक मरतबा फिर हमारे इंटरनेट की तारें काटी जा चुकी हैं। जब इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का पता चला कि ये क्या हो रहा है, सिस्टम क्यों नहीं चल रहा, तो फ़ोन किया गया तो पता ये चला कि हमारी तरफ से, यानी जो हमारे प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर, उनकी तरफ से कहा गया उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बार फिर कोई बाहर स्ट्रीट में लगे आपके पोल से आपके इंटरनेट की वायर्स काट के जा चुका है। तो सर वो कहते हैं ना कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये पहली बार तो है नहीं, तीसरी चौथी मरतबा हो रहा है। तो प्रोग्राम तो बेशक 24 घंटों के बाद पहुंचे या 48 घंटों के बाद, हम तो बात ज़रूर करते रहेंगे और प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की वीडियो मैं आप तक पहुंचा चुकी हूं, जिसमें वो जब बेल कैंसिल होती है तो वो बाहर निकलते हैं और फिर भागते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से और भी ऐसे हैं जिनकी बेल हुई थी, उनकी बेल भी कैंसिल हो रही है। इमरान खान के अनबेलेबल वारंट जारी हो चुके हैं थाना कोहसार में। इमरान खान के साथ साथ हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल और भी कुछ लीडरशिप है जिसके अनबेलेबल वारंट जारी हो चुके हैं। और एक ऐसे सोर्स की तरफ से पता चला है कि ईद पर एक बड़ी गिरफ्तारी हो रही है जिनके सोर्स बड़े तगड़े होते हैं, और वो हैं फैसल वाडा साहब। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब मौजूद थे, मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद थे और मौलवी हिदायतुर रहमान साहब भी मौजूद थे। उसमें जो डिस्कशन हुई उससे ये पता चला है कि चेयरमैन PTI इमरान खान को ईद पर गिरफ्तार करने का प्लान बन चुका है। ईद वाले दिन, ईद पर या ईद से कुछ पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। अब इमरान खान ने कल के रोज़ जो अपना खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि मुझे आज गिरफ्तार किया जा सकता है। वैसे तो हर पेशी पर जब वो पहुंचते हैं तो गिरफ्तारी का उनको ख़तरा होता है, लेकिन अब क्योंकि हमने आपको बताया कि फैसल वाडा और जो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बात हो रही है, तो आपको पता है कि ये सोर्सेज बड़े तगड़े सोर्सेज होते हैं। इनके ताने बाने जो हैं बहुत दूर दूर तक डांडे मिले होते हैं, जहाँ से ख़बरें इन तक जो हैं जो पहुँच रही होती हैं। वो अक्सर फैसल वाडा की काफ़ी उन्होंने आकर इस तरह की अंदर की बातें बताई हैं कि जो उसके बाद सही निकली। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि अब इमरान खान को गिरफ्तार करने की जो है वो तैयारी हो चुकी है और ईद पर ये किया जाने वाला है। ये तो खैर हमें अगले चंद घंटों में पता उस वक्त भी चलेगा, और उस वक्त भी कि जिस वक्त PTI की तरफ से इसके ऊपर स्टैंड आएगा। और इमरान खान जो अपना खिताब करते हैं उसमें, अगर आज भी वो खिताब करते हैं तो उसमें वो बताएंगे, या जब भी करेंगे तो उसमें वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो मैंने आपको चंद दिन पहले कहा था कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि जिसमें धमाल पड़ने वाली है और दमादम मस्त कलंदर होने वाला है, तो उसी की तरफ हालात जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर PTI के लिए ये मिलती है कि चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा कर दिया गया। अब आपको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही बुरे हालों में थे, उनकी जो मेडिकल सिचुएशन थी वो अच्छी नज़र नहीं आ रही थी, और जो वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही थी तो काफ़ी इस पर तशवीश पाई जा रही थी, लेकिन वो डट के खड़े थे। और चौधरी परवेज़ इलाही वो नाम था जिसके बारे में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरा ख्याल था सबसे पहले जो बंदा पार्टी छोड़ के जाएगा और किसी और पार्टी में या तो शामिल हो जाएगा, बल्कि जो जहांगीर तरीन ने पार्टी बनाई, अगर परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के साथ स्टैंड ना लेते तो ये पार्टी वो बना रहे होते, क्योंकि वो हर हुकूमत में शामिल होते और उनके भी डांडे काफ़ी दूर दूर तक मिले हुए हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन उन्होंने स्टैंड ले लिया और उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये इस वक्त जो है ये बात सही है। अब उनकी रिहाई, वैसे तो कई लोगों की रिहाई होती है और फिर दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन क्या उनकी रिहाई इसलिए हुई कि दोबारा गिरफ्तारी होगी, या फिर 2 दिन पहले उनसे चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है तो उन्होंने उनको क्या किसी का पैगाम पहुंचाया, उनको कहा है कि भाई बस बहुत हो गया, हुन की करना, तू ऐथे रह के सड़ना है घर में, मतलब नलके का पानी जो है जून के महीने में पीना पड़ता है, ये आपको पता है, शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा चुके हैं। लेकिन क्या चौधरी परवेज़ इलाही को भी कोई पैगाम मिला है किसी का, चौधरी शुजात हुसैन के ज़रिए, कि आप ये वाली पार्टी ज्वाइन कर लें, इस तरफ आ जाएं, आपको ये वाला डेजिग्नेशन दे देते हैं, ये वाला ओहदा दे देते हैं, हुकूमत में आ जाएंगे वाला? क्या इस बिना पर वो निकले हैं, या फिर वो डटे हुए हैं अभी भी और वो साथ ही स्टैंड करेंगे अपने लीडर के? ये हमें अगले चंद घंटों में मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन अगर कल के डेवलपमेंट से लेकर हम आज तक के डेवलपमेंट पर नज़र डालें तो पता ही चलता है कि कल अदालत में इमरान खान के साथ असद उमर टकराए। इमरान खान ने उनको कोल्ड शोल्डर दिया, असद उमर ने उनको ऑफ़र किया, आइए बैठिए मेरे साथ, सीट खाली है। इमरान खान नहीं बैठे, उनकी बात ही नहीं सुनी अनसुनी कर दी। उसके बाद असद उमर के अंदर खलबली सी मची और फिर वो उठ के इमरान खान के पीछे जाके खड़े हो गए और उनके कान में कुछ बातें शुरू कर दी। तो इमरान खान ने उसको भी सुनी अनसुनी किया और बिल्कुल किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया और फिर वो आगे बढ़ गए।
जिस बिना पर असद उमर का हमें इस तरह का फेस नज़र आया, हमने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी अपने प्रोग्राम्स में कि लगा ऐसा, और वीडियोस भी, कि वो उनके अंदर कुछ जो है वो चल रहा है। यही हुआ कि फिर इमरान खान तो काफ़ी देर तक अदालत में मौजूद रहे, लेकिन असद उमर थोड़ी देर के बाद बाहर निकले और चले गए। और बाहर जब निकले हैं तो फिर उनके पीछे पीछे आपको पता है रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट दौड़े भागे हैं, उनका तो काम ही है पीछे दौड़ लगाना। उन्होंने उनसे वही सवाल किया कि क्या इलेक्शन लड़ेंगे, तो असद उमर का उस वक्त जवाब था, हाँ अगर पीटीआई की तरफ से टिकट मिली तो इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, क्या असद उमर ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वो इसके फौरी बाद पहुंचेंगे काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में और जाकर अपनी आग और जितनी भी भड़ास है वो उंडेल देंगे? क्योंकि उसके बाद वो काशिफ अब्बासी एवाई के प्रोग्राम में पहुंचे और उन्होंने इमरान खान और पीटीआई की बुराइयां शुरू कर दी, और जो वो कह सकते थे उन्होंने कहा जनाब मैं तो कहता था कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, ये कन्फ्रंटेशन की सियासत हम मेरे लिए ठीक नहीं है। और इमरान खान जो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया चलता रहा और जो एक टकराव की सूरत हाल पैदा हुई, तो मैंने तो बताया कि ये टकराव की सूरत हाल ठीक नहीं है, ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो फिर अब वो कह रहे हैं कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता। अब बात ये है कि जिस वक्त आप कह रहे थे उस वक्त तो मिनिस्ट्री भी में भी थे, उस वक्त तो आप हुकूमत में भी थे, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं, पांचों घी में और सर कढ़ाई में होता है, तो फिर दिल ये कहता है कि नहीं छोड़ा जा सकता भाई, हाँ कुछ मेरी नापसंद की बातें हो रही हैं लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। तो अब पीटीआई की तरफ से बैकलैश उनके ऊपर ये आ रहा है कि उस वक्त क्यों नहीं छोड़ा आपने ये बातें उस वक्त क्यों नहीं की? क्योंकि देखें, अब इस वक्त अगर कोई ये बात करता है तो इस बिना पर करता है कि एक मुश्किल वक्त पड़ा हुआ है पार्टी पर और उनके लीडर पर, तो वो छोड़ के रहे हैं, और इस वक्त वो अंदर की बातें, खैर यही एक जो उन्होंने काम कर दिया, अब तो ये बातें कोई करने वाली नहीं है। क्योंकि जब टेलीविजन में बैठकर आप अपने लीडर के खिलाफ बात कर दें तो आपकी राहें जुदा हो गई, ख़त्म कहानी। अब असद उमर और इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं रहा, और इसी बिना पर इमरान खान ने उनको कोल्ड शोल्डर कराया था, और असद उमर को भी उसके बाद पता चल गया था कि अब ख़त्म है कहानी। यही है कि उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो टीवी पर आकर ये करें। अच्छा, अब उन्होंने क्योंकि बातों में पीएमएलएन की भी बड़ी तारीफ़ की है, नवाज शरीफ की पार्टी की, तो क्या वो नवाज शरीफ की पार्टी में जाने का प्लान बना चुके हैं? ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनके भाई मोहम्मद ज़ुबैर पीएमएलएन में मिनिस्ट्रियाँ भी रहती हैं उनके पास, बड़े अहम बंदे हैं उनके। तो उन्होंने कहा कि बस करो, बहुत हो गई, की करना तुसी इत्थे रह के, जेल च जाना है, जेल च जाके नलके का पानी पीना है जून के महीने, मतलब ये सब कुछ बातें हुई। आ जाओ इधर आ जाओ, मिनिस्ट्री केड़ी चाहिए मैनू दसो, मैं आगे गल करना। या तो देखें, हम तो सिर्फ तज्जिया ही कर सकते हैं ना कि भाई ये क्या ऐसा उनका कोई प्लान बन गया है, उन्होंने नवाज शरीफ की पार्टी की तारीफ की है, क्या वो उस पार्टी में जाना चाहते हैं और अब वो पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे? या फिर ये भी हो सकता है कि उनको बताया गया हो कि भाई ऑप्शन यही हैं, सबसे पहले पीपल्स पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और फिर नवाज शरीफ की पार्टी। पीएमएलएन की पार्टी तीसरे नंबर पर फिर भी रखी गई है कि जी ज्वाइन करनी है तो चलें, नहीं माननी हमारी बात तो आप वही ज्वाइन कर लें। तो क्या वो उसको ज्वाइन करेंगे? तो खैर ये तो हमें देखेंगे, पता चलेगा। इमरान खान ने बहुत साथ दिया था असद उमर का। ये उस वक्त की बात है जब असद उमर ये कहते थे ना कि मैं 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ के आया हूँ इस पार्टी में, सियासत में, तो सब बड़ा बर्डन पड़ जाता था, सब पे बड़ा भार पड़ जाता था पीटीआई वालों पे, भाई क्या बात है ऐसा बंदा। लेकिन फिर चंद ही महीनों की देर थी कि सबको पता चल गया कि भाई ये तो इकॉनमी का पट्टा बैठ गया, ये तो ख़राब सूरत हाल है। सब ने कहना शुरू कर दिया इमरान खान को कि इनको बदलें। लेकिन खान ने उस वक्त असद उमर के साथ स्टैंड किया, काफ़ी देर तक उनको आजमाते रहे और उनको देखा है कि भाई हो सकता है कि ये ठीक कर ले। और उस वक्त उन्होंने वो वजारत बदली है कि जिस वक्त बिल्कुल कोई हालात ही ऐसे नहीं रह गए थे और बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वरना खान ने साथ दिया था असद उमर का। लेकिन असद उमर इस वक्त जो है वो भागते हुए नज़र आए हैं। अच्छा, अब ज़रा हम एक और ख़बर की तरफ। मैंने आपको ये बताया था कि पाक सुजुकी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की पैदावार बंद कर दी गई। तो इसमें कोई हैरानी की बात इसलिए नहीं है कि मुल्क के हालात ऐसे ही, इकॉनमी की सिचुएशन आपको पता है। शेल जो है वो अपने हिस्से फरोख्त करके जो है वो जा रहा है, अपने सागदार ने कहा नहीं वो जा नहीं रहे, उन्होंने अपने स्टॉक्स जो हैं वो बेचे हैं। बेचे क्यों बेचे? मतलब अभी तक कारोबार चल रहा था, तो हालात बुरे हैं तो उनसे नहीं चल पा रहा, तो उन्होंने कहा मैं बेच देता हूँ, किसी और को दे देता हूँ, इस सिचुएशन में मैं तो काम नहीं कर सकता, यही सोचा होगा ना, तो उन्होंने बेच दिया। अब अपना कारोबार आगे चलता रहेगा नहीं चलेगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन आखिर क्यों बेचा ये भी बात होती है। अब इससे पहले खबर ये भी चलती रही जनाब, ये जो होंडा है शायद या कोई और कंपनी है जिसकी कुछ 40-50 गाड़ियाँ पूरे साल में फ़रोख्त हुई हैं, तो वो भी परेशान सर पकड़ के बैठे हुए। तो लोग तो पूछे थे 40-50-60-70 गाड़ियाँ भी अगर बिक गई तो ये किसने ख़रीदी हैं, इतनी सख्त किस में है? तो इकॉनमी की सिचुएशन, क्राइसिस जहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और क्या सिचुएशन, क्या डेवलपमेंट
ہمیں نظر آئے گی. یہ تو ہمیں اگلے چند گھنٹوں میں اس کے اوپر جو لائے عمل ہے، ایکشن پلان ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور اگلے چند دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک آخری خبر جو کہ سیاست سے ہٹ کر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں، اور وہ بڑی عجیب سی خبر ہے. جب میں نے سنی تو کیونکہ مجھے بھی اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی مشن ہوتا ہے یا کوئی ایسی بھی ایڈونچر کیا جاتا ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ڈیلی میل میں پبلش ہوا، اور اس کے بعد ہر جگہ پہ یہ وائرل ہونا شروع ہو گیا، اور یہ خبر سچی ہے. وہ کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان کے 2 بلینئر ایک ایسے ایڈونچر پر گئے کہ جس میں ایک سب میرین کے ذریعے اٹلانٹک اوشن میں اس جگہ پر لے جایا جاتا ہے جہاں پر ٹائٹینک ڈوبا تھا. تو وہ جس جگہ پر اندر وہ سارا دکھایا جاتا ہے، یہ ایک ایڈونچر ہے. پہلے تو میں نے سوچا کہ اس پر جانے کی ضرورت کیا تھی، لیکن میں نے کہا کہ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ آپ یہ سوچیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کسی بھی ایڈونچر پر جا سکتا ہے، شوق ہوتے ہیں اپنے. لیکن وہ جو لے جایا جاتا ہے اس سب میرین کا اب رابطہ ختم ہو گیا ہے، اس کا کنیکشن لاسٹ ہو گیا ہے، رابطہ ختم ہو گیا ہے زمین سے، اور پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہے. اور اس کے اندر کچھ گھنٹوں کی آکسیجن ہوتی ہے، یعنی اتنی ہوتی ہوگی کہ آپ ہو کے دیکھ کے سب کچھ کر کے واپس آ جائیں. اب اس کے اندر ہمارے لیے یہ خبر اس لیے اہم ہے کہ سب میرین میں 2 پاکستانی بھی موجود ہیں، جو کہ 2 بلینئر پاکستانی ہیں، اور وہ اینگرو کمپنی کے مالک ہیں. اینگرو کمپنی کے مالک شہزادہ سلمان اور ان کے بیٹے اس کے اندر موجود ہیں جو یہ ایڈونچر کرنے گئے تھے. تو اب ان کی فیملی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور یہ 2 پرسنالٹیز اس کے اندر موجود ہیں پاکستان کی، اور کنیکشن بھی لاسٹ ہو گیا ہے. اس کے اوپر بھی سیکنڈ کیا گیا کہ ہاں یہ بھی خبر ملی ہے، اور پھر دعائیں اور یہ چل رہا ہے کہ ہوپ فلی کہ وہ کنیکشن بحال ہو جائے اور وہ واپس صحیح سلامت آ جائیں. اچھا، جب میں نے اس کے بارے میں تھوڑی اور ریسرچ کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس میں ایک جرنلسٹ بھی کسی دن اس کے اوپر گیا تھا، تو اس سے کوئی ڈاکیومنٹ سائن کروایا گیا تھا، اور وہ ڈاکیومنٹ پہ یہ تھا کہ جو یہاں پر گلیوں میں راتوں کو چوکی دار آواز لگاتے ہیں نا، ساڑے تے نہ رہنا جاگتے رہنا، تو اس میں بھی یہ تھا کہ جاگتے رہنا ساڑے تے نہ رہنا. یعنی یہ کہ ڈاکیومنٹ سائن کیا جاتا ہے، یہ ایک طریقے سے ویور ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہوگی. اگر کچھ آپ کو اس ایڈونچر میں ہوتا ہے، یہ جو آپ سفر کریں اس جرنی میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوا کسی بھی وجہ سے، تو ہماری رسپانسبلٹی اس کمپنی کی نہیں ہوگی. تو پتہ نہیں انہوں نے سائن کیا یا نہیں کیا، لیکن خیر جب کچھ ہو ہی جائے گا، خدا نہ خواستہ، یعنی ویسے تو ہم امید کرتے ہیں ایسا، تو پھر کیا سائن کرنا کیا سائن نہ کرنا، ایک پیسہ لے کر یا اس پہ کیا، یہ تو خیر بات کی باتیں ہیں. لیکن اس طرح کا بھی میں نے دیکھا کہ یہ کچھ سائن بھی کروائے جاتے ہیں. تو یہ خبر اب ہر جگہ چل رہی ہے کہ جناب 2 پاکستانی جو ہیں اینگرو کمپنی کے مالک 2 بلینئرز اس سب میرین میں موجود ہیں. دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ آگے آئے گی، جو بھی آئے گی ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اور تھانہ کوہسار میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ان بیلیبل وارنٹ جاری ہوا ہے، اس کے اوپر بھی کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے اور کیا سٹینس آتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بھی جب سامنے آئے گا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اجازت دیں، اگر زندگی نے وفا کی اور ہمارے انٹرنیٹ کی تاریں، کٹی ہوئی تاریں دوبارہ جڑ گئیں اور انٹرنیٹ نے وفا کی، تو دوبارہ آپ سے بات ہوگی اور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ اور پروگرامز لے کر. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو. پلیز کیپ واچنگ.